हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। तो देखिए, अब इतनी सारी महिमा हरि कथा की सुना दी, तब तो स्वाभाविक सी बात है, उसके बाद विदुर जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको आप कृष्ण कथा ही सुनाइए, जो सारी कथाओं का सार है। यानी कि जो भी हमने जो प्रश्न किए हैं, तो अब वो जो भी शास्त्रों में आपने इसके उत्तर के रूप में ग्रहण किया, वह उत्तर कृष्ण कथा के रूप में ही होना चाहिए। जैसे एक मधुकर बोलते हैं ना, मधुकरी से शब्द से आया, मधुकर मतलब भंवरा, वो विभिन्न फूलों में जा करके वहाँ जो जो सार वस्तु है उसको ग्रहण करता है। ये उदाहरण समझ गए? और फिर उड़ा करके वो जो शहद बनता हो, जो कुछ भी बनता हो, तो जैसे एक भंवरा सार वस्तु को ही ग्रहण करता है, उसमें बहुत सारी असार वस्तु भी हो सकती है, लेकिन वो केवल सार वस्तु को ही ग्रहण करता है। उसी प्रकार से आप, हे मैत्रेय मुनि, हमें भगवत कथा ही सुनाइए, क्योंकि ऐसा महान लाभ प्रदान करने वाली, क्या लाभ प्रदान करने वाली याद है ना आपको? कथा के अलावा हर जगह से विरक्ति उत्पन्न कर देती है और भगवान श्री हरि के चरणों में निरंतर स्मृति का निर्माण कर देती है, और इससे व्यक्ति को अत्यंत आनंद मिलता है और उसके सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। और इसीलिए भक्तों की संगत में आश्रय लेने का मतलब है श्रवण कीर्तन प्रोसेस का आश्रय लेना। आश्रय का क्या अर्थ है? वह स्थान जहां हमारे दुख की निवृत्ति हो और हमें सुख की प्राप्ति हो, उसको आश्रय कहते हैं। घर हम लोग दुख प्राप्ति के लिए नहीं बांधते हैं। घर आदमी इसीलिए बांधता है भाई कि धूप से बचाव हो जाए, गर्मी से बचाव हो जाए, मतलब फिजिकल एलिमेंट से बच जाए, शांति से रह सके। इट्स ऑल लाइक दैट। तो कहीं भी हम कोई आश्रय ढूंढ रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है? दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। और प्रश्न शुरुआत में कर दिया, कहता कि लोग सुख की प्राप्ति का प्रयास करें, दुख मिल रहा है। तो आश्रय भी विदुर जी ने क्लियर ही कर दिया। आश्रय क्या है? भगवान के भक्तों के संग में आकर के भगवान की कथा को सुनना। तो कह रहे कि मैं आपके संग प्राप्त किया हूं, मुझे केवल कथा चाहिए, हमको कृष्ण कथा चाहिए, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति तो कृष्ण कथा अपने आप दे देगी। ये श्लोक का सार वाक्य आप सुनते रहिएगा। चलिए, तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। शब्द देखिए कितने सुंदर है, कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। सुनने में कितना अच्छा लगा, अभी तो अर्थ पूरा समझ में नहीं आ रहा है। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। तदस्य कौशारव शर्म दातुर हरे कथामेव कथा सुसारम। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्त बंधो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। वैसे यहाँ पे भी, हमारे जूम पे भी भक्त बड़े रसिक लग रहे हैं।
उन्होंने हेडफोन लगा रखे, कृष्ण कथा के अलावा हमें और कुछ नहीं सुना। हमारे प्रदीप राणा प्रभु भी और भक्त हैं, हेडफोन ऐसे लगा ली बाहर और कुछ ना सुनाई दे। आ गया एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, और कुछ नहीं सुना, केवल कथा से उस कथा सुनाई पड़ना चाहिए। दिस इज रियली अप्रिशिएटेड, और कुछ सुनाई भी ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। अतएव, अतएव का मतलब क्या हुआ? इसलिए, किस लिए? क्योंकि भगवान की कथा इतना ज्यादा मंगल करने वाली है, इसलिए। हे दीन बंधु या हे अर्थ बंधु, मैत्री महर्षि, महर्षि मतलब महर्षि, मैत्री महर्षि मैत्रेय, जिस तरह भ्रमर पुष्पों से, एक मिनट, मैंने ये अनुवाद छोड़ दीजिएगा, ये अनुवाद छोड़ दीजिए, ये वाला अनुवाद है, हाँ, प्रपात का अनुवाद है। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने में वाली है। एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। ये वो दूसरा अनुवाद दूसरी जगह से है, वो हटा दीजिएगा, गलती से आया, वो अन्वय के अनुसार था, छोड़ दीजिए। हे मैत्रेय, हे दुखियारों के बंधु, आर्त बंधु, आर्त से बड़ा स्पष्ट सूचित हो रहा है कि लोग 3 प्रकार के तापों से दुखी हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। और उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रयास कर रहे हैं कि पैसा ले आते हैं तो उससे चले जाएंगे, लेकिन जान नहीं रहा है जान नहीं रहा है, वो और बढ़ जा रहा है, वो और कष्ट हो जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं हे आर्त बंधु। आई मीन वी हैव नथिंग अगेंस्ट मनी, मनी हैज सम यूज, लेकिन पॉइंट इज दैट कि केवल धन से दुख नहीं जाता है। बात ये है, पदार्थ को और इकट्ठा कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पदार्थ के अभाव से हम लोग दुखी हैं, लेकिन पदार्थ को और इकट्ठा करने से सुख नहीं मिल जाता है। तो सभी लोग आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक कष्टों से दुखी हैं, इसलिए आप आर्त के बंधु। बंधु मतलब सहज हितकारी, बंधु का मतलब रिश्तेदार एक्चुअली होता है। तो रिश्तेदार का मतलब हो गया कि आपका रिश्ता ही, आप लोगों पे कृपा करने वाले हैं, उनका दुख दूर करने वाले हैं। इसलिए भी 2 अर्थ, एक हरि कथा सबका कल्याण करने वाली है और आप दूसरों पे दया करने वाले हैं, इसलिए एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतएव जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी कथाएं हैं, कथा मतलब बोलना, वर्णन है, और वो उसमें दम नहीं है, लेकिन कि जो सार वस्तु है उसमें दम है, और वो सार वस्तु है भगवान श्री कृष्ण की कथा। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं फूलों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो पत्ता और क्या कहते हैं उसके, जो पेटल्स, और बहुत पेटल्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, लेकिन उसको सार नहीं कह सकते, उससे आप मधु नहीं बना सकते। तो मधुमक्खी ना पेटल्स पे ध्यान देती है, पेटल्स से बोलते हैं ना उसको, क्या समथिंग पेटल्स से बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे उसको? ओके, ना ना ना, पराग नहीं, पंखुड़ी, हाँ, तो पंखुड़ ना तो पंखुड़ी पे ध्यान देता है, ना वो देखता है कि वो लीफ का डिजाइन कैसा है, उधर देखता भी नहीं कि अच्छा लीफ का कैसा, नथिंग, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। सीधा उसका फोकस होता है पराग कणों को ग्रहण करने का। ये समझते हैं? उसी प्रकार से कहीं कोई बात अगर है, जो भी आपने शास्त्रों में श्रवण किया है, उसमें सारी बात कथा नहीं है, महाभारत के बारे में बोल चुके हैं, तो जो उसमें भगवान की कथा वो एक्सट्रैक्ट करके हमें बताइए। और यही प्रश्न प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में क्या कहा गया, शास्त्रों को वह सार बताइए जिससे येनात्मा सुप्रसिद्ध, जिससे जीवात्मा सुखी हो जाए। सेम है ना, आप लोगों के कल्याण के लिए, कल्याण क्या चाहिए? कल्याण चाहिए लोगों को सुख, सुख ही नहीं मिला तो कल्याण नहीं हुआ ना, दुख प्राप्त हुआ तो व्यक्ति का तो अमंगल हुआ। तो लोगों के कल्याण के लिए कल्याण होना है कृष्ण कथा से, और इसलिए आप केवल कृष्ण कथा ही बताइए। जो कहने का मतलब क्या है, जो भी मैंने प्रश्न किए हैं उनका उत्तर के रूप में कृष्ण कथा ही आनी चाहिए। इज इट ओके? ये बात है। अन्वय देखिए, हे आर्त बंधु यानी हे दुखियों के बंधु, कौशारव यानी कि कौशार ऋषि के पुत्र मैत्रेय मुनि, तथा इसलिए पुष्पेभ्य इवा। अब देखिए खाली शब्द क्या है, पुष्पों से जैसे, इसमें मधुमक्खी तो नहीं आई। अब देख रहे कितना 2 शब्द बोल दिए, उसमें अर्थ कितना खोलकर बताना पड़ रहा है। जैसे पुष्पों से, जैसे पुष्पों से का मतलब क्या हुआ?
तो उसको कंप्लीट करने के लिए अनुवाद क्या रहेगा, जिस प्रकार पुष्पों से उनके सार रूप मधु को भ्रमर निकालता है उसी प्रकार। यद्यपि शब्द छोटा सा ही है, लेकिन वो तो मैत्रेय मुनि को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं। जैसे पुष्पों से, आप देख रहे हैं कितना अद्भुत बात है। पहले जब मैं इसका अन्वय देख रहा था, मधुमक्खी कहाँ है इसमें मधुमक्खी ढूंढ रहे थे, मधुमक्खी उड़ गई, हमें मधुमक्खी दिखी नहीं। हमने कहा ये क्या, मैं बहुत कठिन इसकी मधुमक्खी, भ्रमर कहाँ है इसमें मैं भ्रमित हो गया कि भ्रमर नहीं है इसमें। फिर सबने कहा ओहो, ये तो काव्य है भाई। खाली इतना बोल दिया, पुष्पे ब इवा, इवा मतलब जैसे। तो कह रहे जैसे मधु को भ्रमर पुष्पों से निकाल लेता, उसी प्रकार उद्धृत्य। उद्धृत्य मतलब होता है, जैसे आप लोग मक्खन, उद्धृत शब्द होता है, जैसे एक उद्धृत इंग्लिश में होता है एक्सट्रैक्शन। हाँ बहुत सही, आप ठीक है संस्कृत, एक्सट्रैक्शन के अर्थ में। जैसे आप लोग दही से मथते हैं, मंथन करते हैं, तो उसकी सारभूत वस्तु क्या है, मक्खन। उसके बाद घी निकलता है। तो वही चीज ऐसा करना है आपको। इसी श्लोक को, इसी तरह की शब्द को हमने सुना था, सारम सारम समुद्रतम। समुद्रतम सम्यक रूप से सारे जो वेद शास्त्र हैं उसको खूब मथ दी है व्यासदेव जी, और श्रीमद् भागवतम को प्रस्तुत किए हैं। जो सार की भी सार वस्तु है, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रीम डिला क्रीम। अब ये तो समझ में नहीं आया होगा, ये थोड़ा फ्रेंच भी आ गया इसमें, लेकिन कहने का मतलब सार की भी सार वस्तु है। जैसे कि दूध का सार है घी। अब ये बताइए कि दूध में घी कहाँ दिखाई पड़ता है? दूध में घी होता है कि नहीं होता है? दिखाइए। तो पूरा प्रोसीजर आ गया उसमें, दही जमाओ, दही को मथो, मथने के बाद मक्खन निकालो, मक्खन निकालने के बाद घी दो। तो जब हम लोग घी खरीदने जाते हैं तो प्रोसेस मतलब थोड़ा ना होता है, घी खरीद लेते हैं। तो उसी वहां जाके ये तो नहीं बोलते घी चाहिए लीजिए, दूध का मक्खन, ऐसा कुछ नहीं। हमें कुछ ना करना पड़े, आप सब छांट छूट करके उद्धृत करके दीजिए, ये अर्थ है। सारी मेहनत आप कीजिए, इसीलिए कह रहे उद्धृत्य, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमको ये सार वस्तु दीजिए। क्या मथना है? तो कहते हैं कथासु सारम, जो सारी कथाओं में सार है, जो सारी कथाओं का सार है, ऐसे कह लीजिए। समस्त कथाओं की सारभूत को निकालकर शर्म धातु। अब शर्म का क्या अर्थ होता है? शर्म का अर्थ आप प्राय समझते होंगे, मतलब लज्जा, लेकिन यहां शर्म का अर्थ है कल्याण। स्पेलिंग मिस्टेक्स को नोटिस मत कीजिएगा। अभी आप लोग 11वें अध्याय गीता को पढ़ रहे हैं सुबह, तो वहां पे क्या लिखा था, एक श्लोक, लभे दातुम न लभे च शर्मा, ऐसे करके शब्द, लभे न शर्मा करके शब्द है। मैं कल्याण नहीं देख रहा हूं कहीं अपना, कि मेरा कहीं कल्याण हो। अर्जुन जब भगवान के विराट रूप को देखते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। दिशो न जाने च लभे न शर्मा, तो शर्म का मतलब है कल्याण। तो शर्म धातु मतलब कल्याण प्रदान करने वाले, कल्याण प्रदान करने वाले, वाली नहीं, वाले का मतलब भगवान के बारे में बोल रहे हैं। शर्म धातु अर्थात कल्याण करने वाले, कल्याण प्रदान करने वाले, तीर्थ कीर्ते, जिनकी कीर्ति तीर्थ के समान है। इसकी व्याख्या पहले भी करी गई थी कि तीर्थ पद क्या है। जितने भी 3.5 करोड़ तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में, वह गंगा जी में निवास करते हैं, और वह गंगा जी भगवान के चरणों में निवास करती हैं। तो भगवान क्या हो गए? तीर्थ पद। तो वह भगवान की कथा भी भगवान के जैसी ही है। जैसे तीर्थ जीवों की अविद्या को नाश करने वाला है, भगवान का प्रेम देने वाला होता है, ऐसे ही भगवान का यश भी वैसा ही है। वह जीवों की अविद्या को नाश करके उनके प्रेम को प्रकाशित करने वाला। इसलिए तीर्थ कीर्ति का अर्थ हुआ पवित्र कीर्ति वाले। पवित्र मतलब जो जीव को उसकी अविद्या से पवित्र कर दे। तो इसलिए कह रहे हैं शर्म धातु तीर्थ कीर्ते, कल्याण प्रदान करने वाले, पवित्र कीर्ति वाले हरे, भगवान हरि की। हरि क्यों कह रहे हैं? सर्व अमंगल है, प्रेम दिया हरे मन। यही तो है, दोनों गुण आ गए ना इसमें। पवित्र करने का गुण आ गया, सारे अमंगल को हरने का गुण, और उसके बाद कल्याण का मतलब क्या हुआ? प्रेम दे करके मन को हरना। और तो कुछ कल्याण जीव का है नहीं। जीव का मन भगवान से जो अलग जा रहा है वही उसका परम अकल्याण है। उसका परम मंगल है कि उसका मन भगवान में लगने लग जाएगा, उसको आनंद ऐसे मिलने लग जाएगा। तो ऐसे भगवान श्री हरि की कथाम इव नहीं है, एवा मतलब एवकार, यानी कि उसको ही, कथा को ही, अस्त शिवाय नः कीर्तया। अस्त मतलब इस विश्व के, शिवाय यानी मंगल के लिए हमसे वर्णन करिए। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, वर्णन करेंगे आपसे और मंगल होगा पूरे जगत का।
दिस इज अमेजिंग। शब्द देखिए, दो तरह से, मतलब दो नहीं, एक ही तरह से, न मतलब हमसे। भाई वहां पे जब, क्या नाम है इनका, विदुर जी सुन रहे हैं मैत्रेय मुनि से, तो और तीसरा व्यक्ति कौन है? तो वहां नह का मतलब ग्रुप तो हो नहीं सकता है। नह का वही होगा जैसे अर्थ हम लोग सुनते हैं कि हम भी ऐसे जानते हैं, तो हम का मतलब कौन? मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ या आपको व्यक्ति अपनी बात करता है, तो हम को उपयोग वह एक वचन के लिए करता है, करते हैं कि नहीं? तो वहां तो कोई दूसरा था ही नहीं। शांति से बैठे थे अकेले मैत्रेय मुनि, और विदुर जी जाके पूछ रहे हैं, और उसका लाइव टेलीकास्ट भी नहीं हो रहा था। तब तो बहुत सुंदर बात यहाँ पे इसमें सुनी है प्रथम स्कंद से। जगत पवित्रम प्रगृणीत कर चित, श्लोक कैसे शुरू है? ना यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर चित तदवायसम तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंत शिक्षया। वह वाणी जो चित्रपद भी हो, बड़े सुंदर, बड़े विचित्र काव्य अलंकार से युक्त हो, लेकिन भगवान हरि के यश से रहित हो। कैसा यश? जो जगत पवित्रम प्रगृणीत कर हिचित, कैसे भी किसी तरह से अगर उसको स्वीकार किया जाए तो पूरे जगत को पवित्र करने वाला है। तो उस वाणी को कौवों का तीर्थ माना जाता है। कौन सी वाणी को? जो भगवान श्री हरि के यश से रहित हो। वो भी तीर्थ है, लेकिन कौवों का तीर्थ है। वो कौवों का तीर्थ है। कौवे कभी अच्छी जगह नहीं इकट्ठे होते, उनकी तीर्थ बुद्धि कि भाई ये स्थान बहुत अच्छा है, तो वहां पे वो कौवे इकट्ठे हुए हैं। तो आप समझ गए कि अगर कौवे उस किसी वस्तु को उपादेय बड़ी अच्छी मान रहे हैं, तो वो वस्तु अच्छी नहीं ही होगी, इसीलिए अच्छे मान रहे हैं। ये क्लियर है ना? अब मान लीजिए भाई बार बार में लोग इकट्ठे हुए हैं, बार के बाहर बहुत सारे कौवे इकट्ठे हुए हैं, तो वो कोई बहुत अच्छी वस्तु तो नहीं है ना। मैं यहाँ मुझे बात याद आ रही है, बाहर से आ गई है। तो एक बार जब IIT में सिलेक्शन हुआ था, तो एक लड़का बोला यार दारू पिला। हमने क्यों, मट्ठा कम है क्या? दूसरे व्यक्ति बोला हाँ यार मट्ठा तो सही बोल रहा है, मट्ठा पिला। एकदम शौक हो गया। कहते हैं बोला और कोई होता तो उसकी मती खुशी में कहाँ जाएगी? उसकी खुशी वोडका की बोतल में ही जाएगी और कहीं नहीं जाएगी। तो ऐसे लोगों का तीर्थ तो यही है ना। आप बताओ, जो शराबी लोग होते हैं, अगर आपने देखा, वो रात को वही उनका तीर्थ भ्रमण के लिए जाते हैं, वही जाएंगे। तो कह रहे भगवान का यश कैसा है? जगत पवित्रम। भाई ये तो शास्त्र स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग यहाँ बैठकर भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, जगत ना भी सुन रहा हो तब भी पवित्र होता है, और सुने तो फिर तो कहना ही क्या। इट्स अमेजिंग। कुछ भक्त लोग बैठ करके साथ में कीर्तन कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, तो हमें लगे बस खाली वही लोग शुद्ध हो रहे हैं। रॉन्ग। ये प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में कहते हैं, अगर आप ब्रॉडकास्ट नहीं भी करो तो भी एक बार हरे कृष्ण बोला है तो पूरे जगत में 7 बार घूम जाता है। दिस इज सो प्यूरिफाइंग। जगत पवित्रम, तो कह रहे हैं यद्यपि आप हमसे ही कहेंगे, लेकिन इससे कल्याण पूरे जगत का होगा। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इसका अनुभव थोड़ा और चेंज भी कर सकते हैं। अस्य को लगा दीजिए हरे के पहले, तो अस्य का मतलब इनके, अस्य का मतलब इसका होता है। तो इन हरि की कथा को ही कहिए शिवाय, मतलब जगत के मंगल के लिए, ये हमारे मंगल के लिए। ये ग्रहण कर पा रहे? टीका में सुबोधिनी में अस्य को हरे के संग लगाया गया। अस्य मतलब इन हरि की कथा को ही हमारे कल्याण के लिए कहिए, या हरि की कथा को इस मतलब इस विश्व के कल्याण के लिए हमको कहिए। क्लियर है? द मोर पीपल टॉक अबाउट कृष्णा द मोर द वर्ल्ड बिकम्स प्यूरिफाइड। समझ रहे हैं बात? कि जितना जगत में लोग भगवान के बारे में बात करेंगे, उतना ही जगत ये पवित्र होता चला जाएगा। ठीक है, श्लोक देखिए। तत् मतलब तत्, इसलिए अस्य का अर्थ हो गया, अस्य को पहले ले लीजिए अर्थ इन हरि का, भगवान का। हे कौशारव अर्थात हे मैत्रेय मुनि, शर्म दातु, ये कौन है? जो कल्याण देने वाले। नाम बताओ? हरि। उनकी कथा में व, उनकी कथा को ही, जो कथा सुसारम, जो सारी कथाओं का सार है, उद्धृत या उनको उद्धृत करके, मथ करके या एक्सट्रैक्ट करके, पुष्पे इव, जैसे भ्रमर पुष्पों से सार उनके मधु को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा करके हमको सुनाइए। सुनाई शब्द आगे से आ रहा है।
आर्त बंधु। कहीं हम क्यों सुनाए, तो कह रहे हैं आप लोग जगत में दुखी हैं और कथा से उनका कल्याण होगा और आप लोगों के दुख को निवारण करने की प्रवृत्ति से युक्त है, इसलिए आप ऐसा बोलिए। शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते, जगत के कल्याण के लिए हमको कहिए। किसके बारे में, तो कहते हैं तीर्थ कीर्ति, उन भगवान के यश को कहिए, उन भगवान की कथा को कहिए जिनकी कीर्ति पवित्र है, पवित्र करने वाले, जीवों की अविद्या को दूर करने वाली। देखिए वस्तुतः जीवों का दुख 3 ताप नहीं है। आप कहेंगे ये क्या कह रहे हैं, जीवों को 3 ताप इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि वो भगवान से विमुख हैं। कृष्ण बोलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। क्यों प्रमाण है, प्रमाण यह है कि सनातन गोस्वामी ने कहा कि के आमे केने अमाय जारा तापत्र, मैं कौन हूं और मुझे दुख क्यों सता रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं देखिए आपको यह आप जानते हैं सब कुछ और न ही आपको 3 ताप सताते हैं, फिर भी आप दृढ़ता के लिए यह प्रश्न कर रहे हैं। जिसके मन में, आप पहले से भी सुन चुके हो, जिसके मन में केवल भगवान में बसे हुए हैं, उसकी भगवान की स्मृति है, उसको तो आनंद है। बाह्य रूप से लग रहा है कि वह भौतिक देह में है लेकिन उसको कोई दुख नहीं है। जिस व्यक्ति को अब ये इच्छा हो रहा है कि भाई वाई 16, वाई नॉट 16,000 होली नेम्स, वाई 16 राउंड्स, वाई नॉट 16,000, उसके जीवन में दुख क्या है ये बता दीजिए। तो वो तो केवल अपने एक दृढ़ता के लिए पूछ रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का प्रेम प्राप्त किया है उसके लिए आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक दुख नहीं है। देवता उनको परेशान कर ही नहीं सकते, देवता टच नहीं कर सकते हैं। दे आर नॉट अंडर दैवीं प्रकृति में आश्रितः, वह दैवी प्रकृति के आश्रय में है। दे आर नॉट अंडर डेमी गॉड्स। क्लियर समझ में आ रहा है ना आपको। तो जो दुख है वो वस्तुतः क्या है, भगवत वैमुख्य, जो भगवान की सेवा न करने की प्रवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, स्मरण रखिएगा कि भगवान की सेवा जैसे ही हम छोड़ते हैं हमारा दुख आता है। भगवान की सेवा में दुख नहीं होता है। कुछ इक्वेशन बैठा पा रहे हैं। और इसी को 1.1.2 में चले जाइए, क्या बोलते हैं, धर्मा प्रोजित कैटबोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो जो श्रीमद् भागवतम सुनता है उसको वास्तविक वस्तु समझ में आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण समझ में आते हैं, भगवान की शक्ति जीव समझ में आती है, भगवान की शक्ति माया के बारे में समझावट हो जाती है। और उसका प्रभाव क्या है, शिवदम। यहाँ शब्द था ना अपने शिवाय। तो कौन से शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव मतलब कल्याण, शिव जी भी कल्याण करने वाले हैं। तो शिवदम का मतलब भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के धाम चला जाएगा। ये है मुख्य लाभ शिवाया। और साइड बेनिफिट क्या है, तापत्रय उन्मूलनम। मूल मतलब रूट और उन्मूल मतलब रूट से ही उखाड़ देना। यानी कि जो मुख्य ताप, 3 प्रकार के तापों का रूट है वो है भगवान का वैमुख्य, भगवान के प्रति वैमुख्य। हमें भगवान की बात नहीं सुननी, हमें भगवान का स्मरण नहीं करना है। तो तुम अब 3 तापों को तो जरूर स्मरण करोगे। जो लोग भगवान का स्मरण नहीं कर रहे उनको एक ना एक ताप याद आता है, ये मच्छर काट रहे हैं, अच्छा गर्मी बहुत है याद आ रहा है, कौन से ट्रांसलेट कीजिए, आदि भौतिक, आदि दैविक, और ये पेट में बड़ा दर्द है, इसे कैसे भूल जाऊं, तो ये हो गया आध्यात्मिक। तो इन 3 कष्टों को तुम्हें याद कराती ही रहेगी माया, क्योंकि भगवान को भूले हुए हो। बहुत सारा विस्तार हो सकता है, लेकिन मेन बात है जिसका भगवान के प्रति प्रेम है उसको ये ताप नहीं सताते। इसलिए कथा को सुनाइए। श्रीधरी, हे मैत्री जी, इस विश्व का कल्याण करने के लिए सभी कथाओं के सारभूत श्री हरि की कथाओं को उसी तरह से आप सुनाएं जिस तरह से भौरा पुष्पों के सारभूत उसके मधु को निकाल लेता है। तो स्पष्ट है, बस एक हमने रख दिया यहाँ पे, तात्पर्य देखते हैं। विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो भगवान से संबंधित होती हैं। अब यह क्या बात हो रही है, आप लोग अगर जानते हो तो पुराण 3 प्रकार के लोगों के लिए है, तमोगुण, रजोगुणी, सतोगुणी। तो तमोगुणी लोगों को बातें पसंद आएंगी कि हलाल करो, मतलब मारो काटो और खाओ पियो मुर्गा, तो वह सब बातें उसमें लिखी है ताकि धीरे धीरे उनका कुछ नियम पालन करके उद्धार हो। बस सतोगुणी लोगों को पसंद नहीं आएंगी।
रजोगुणी लोगों को कौन सी बातें पसंद आएंगी? पैसा कैसे आएगा, स्वर्ग की प्राप्ति कैसी होगी, और कैसे भोग मिलेंगे, तो वैसी बातें उनको अच्छी लगेंगी। जैसे कि शेयर बाजार में आप भागवतम की चर्चा उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इज इट नॉट? सब्जी मार्केट में जाओगे, कहो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कहते हैं तो सब्जी क्षेत्र है तुम तो इसमें धर्म क्षेत्र क्या कर रहे हो? अग्रीड है ना? दे विल नॉट टॉक अबाउट इट, यू कैन नॉट इमेजिन दैट, डोंट एक्सपेक्ट दैट। जैसे मैं अभी फिर मार्केट गया था तो मेरा वही प्रेमी मेरा प्रेमी दुकानदार मुझे देख के बहुत खुश हुआ, इसलिए नहीं कि ओह प्रभु जी आएंगे भागवत श्लोक सुनाएंगे ना, कुछ डब्बा खरीदेंगे दैट्स इट, इज इट नॉट? तो उनके मन में भागवत का विचार आएगा ही नहीं, एटलीस्ट दुकानदारी में तो नहीं आएगा। बाद में आता हो तुमको नहीं जानते, लेकिन दुकानदारी समय नहीं आ सकता है, तो उनको वैसी बातें पसंद है। और सतोगुणी लोग अगर कुछ होंगे तो वह निर्विशेष के बारे में बात कर सकते हैं। जो दिव्य गुण वाले हैं उन्हें भगवान की कथा अच्छी लगेगी। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं। न्यूनाधिक मीन्स कमो बेशी, मोर और लेस, उन्हें कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। अब जब भैया कोई चीज़ है ही नहीं तो उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत क्या है? अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि आपके वह रिश्तेदार जो भक्त नहीं, उनकी दिक्कत क्या है। यू शुड हैव एम्पैथी फॉर देम। वो लोग सोच रहे हैं कि हम माया में हैं, वी आर इन इल्यूजन। हम एक ऐसे व्यक्ति की बात सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जो भैया है ही नहीं। ऐसा कन्विंस होकर बोलते हैं कि भैया कृष्ण राम जैसे कुछ है ही नहीं। यद्यपि वो अपनी बुद्धि को नहीं टटोलते कि वहां भी कुछ नहीं है, वहां है ही नहीं, तभी तो ऐसी बातें कहते हैं। आप बताइए कि आपका लड़का, आपका भाई ऐसे चीज़ों की चर्चा में लगा रहे जो है ही नहीं, तो आपको दुख नहीं होगा? तो आप उन पर ब्लेम क्यों कर रहे हैं? बेचारे वो दुखी हैं। तो वो अलग बात है कि वह सोच रहे हैं कि हम लोग इल्यूजन में है और हम लोग जानते हैं कि वो इल्यूजन में है। तो इसलिए उन लोगों के लिए ऐसी बात का कोई प्रयोजन ही नहीं है। है ही नहीं भगवान, तो क्या बात कर रहे हो यार, फर्जी बात कर रहे हो। ये तो लोगों ने धंधा शुरू कर दिया है, बाबा लोगों ने अपना पेट पालने के लिए ऐसे बातें कहते हैं। कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं। कहाँ है, कहाँ दिख रहा है? तो दिख तो तुम्हें अपनी आईलिड भी नहीं रही है। आपने देखी क्या तुमने आईलिड्स? ये प्रपात कहते हैं, कांट सी योर आईलिड्स, इट डजंट एग्जिस्ट। अच्छा, नाक का अग्रभाग देखा आपने अपना? किसी को बोलो कि तुमने अपने नाक की अग्रभाग को देखा है? राइट नहीं देख पाओगे। शीशे को मत देखना, शीशे तो पता नहीं कुछ भी दिखा सकता है। कोई तुमको कुछ भी दिखा देगा तो मान जाओगे, यही बोलते हैं ना वो लोग। तो खुद देखो, खुद अनुभव करो, तो कहो बेटा अनुभव से बताओ कि तुम्हारे नाक का अग्रभाग है कि नहीं। ही वोंट बी एबल टू आंसर। अपनी पीठ तो देख ही लेते होंगे हम लोग। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी चीजें तुम अपने ही शरीर की नहीं देख पा रहे हैं, और लीवर तो सब देख के ही आए होंगे आज। तो लीवर देखे नहीं, किडनी देखे नहीं, सब मान ले रहे हो ना। पूरा जीवन लीवर देखेंगे कभी आप लोग अपना? हम लोग नहीं देखेंगे ना। तो पूरा जीवन मानते रहते हैं कि लीवर, और लीवर की कितनी कथा चलती है। लीवर पे कई ट्यूटोरियल होंगे, है कि नहीं? लीवर को कैसे बूस्ट करें, लीवर ये वो बहुत सारे महात्मा घूम रहे हैं। तो वहां तो अपने ही बोलते भाई जिसको तुम देखे ही नहीं हो उसकी चर्चा क्यों सुन रहे हो? तो उन लोगों को ऐसे बेसिकली पता क्या है, जब व्यक्ति को कुछ नहीं करना होता है तो 1000 बहाने मारता है। वैसे मान लीजिए किसी को कि योगा करना है, तो योगा नहीं करना, अरे हम ये घर का काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसे बहाने 1000 बहाने कहेंगे। एक वक्त बोले मेरे घर पे आए, कहते प्रभु जी मैं योगा कर लूँ। हमने कहा क्यों, आप घर पे नहीं कर सकते थे अपने? नहीं, आपको देख के प्रेरणा मिलती है। हमने कहा ये एक और बहाना हो, या नहीं कर रहा है, नहीं करना है तो 1000 तरह के बहाने। मैंने कहा मैं किसको देख के फिर प्रेरणा लूँ, रामदेव को या वटेवर। आप मेरी बात समझ रहे? जब हर किसी भी, मैं केवल आक्षेप नहीं कर रहा, हमको भी जब कोई कार्य नहीं करना होता है तो फिर अब नहीं ही करना होता है। एक हमको डॉक्टर बोले बिल्कुल ऑयल बंद कर दो। हमने कहा ऐसे कैसे भाई, विटामिन डी कैसे अब्जॉर्ब होगा? बेसिकली हमको ऑयल खाना है, तो उसको 1000 तरह के जस्टिफिकेशन देंगे। तो मेन बात यह है कि कथा अच्छी नहीं लगती है लोगों को। जो सामान्य लोगों ने कथा अच्छी नहीं लगेगी तो 1000 बहाने करेंगे और वह नहीं आएंगे, तो क्योंकि उनको ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास ही नहीं होता है। और कुछ ईश्वर के केवल निर्विशेष रूप में ही विश्वास करते हैं। वो एक ही बात है, निराकार हो तब भी कोई लीला नहीं करेगा, और है ही नहीं तो लीला करने का प्रश्न ही नहीं, तो उधर बात वो करेंगे ही नहीं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता है। बस क्या कहना होता है, ईश्वर निराकार है, फिनिश। अग्रीड? विश्वास ना करने वाले तथा
निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। ऐसा नहीं है कि वह भगवान की बात नहीं कर रहे हैं तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। बहुत हाको डाको होता है, स्वाहा हाहा होता है, बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन भगवान की बात नहीं करेंगे। ये आप नोटिस करना। कभी भी आप किसी से प्रेम में संबंध स्थापित कर रहे हैं तो ये चेक कर लीजिए कि वो कृष्ण के बारे में बात करना चाहता है कि नहीं। अगर वो बात ही नहीं करना चाहता तो डोंट ओपन योर हार्ट टू हिम, इट्स नो पॉइंट। अतः वे या तो इंद्र तृप्ति विषयक कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने को लगाते हैं। क्या मतलब है? देखिए, जो पहले वाले लोग हैं वो कहते हैं कि भाई भगवान है ही नहीं, बस खाओ पियो मौज करो, ईट मैरी एंड बी हैप्पी, although they cannot be happy but they think that they will be happy by eating and whatever merry making। तो ये पहले वाले हो गए। और जो दूसरे लोग कह रहे हैं कि ब्रह्म क्या है और ब्रह्म क्या नहीं है, इस चिंतन में लगे रहते हैं। माया क्या है, ब्रह्म क्या, इस चिंतन में लगे रहते हैं। लेकिन भगवान साक्षात आते तो उस बार उसको वह नहीं ग्रहण कर पाते कि भगवान की कथा तो साक्षात ब्रह्म है, वह नहीं ग्रहण कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए सांसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों यानी कि निर्विशेषवादी दोनों ही की कथाएं सभी तरह से व्यर्थ हैं। क्लियर? मंडेन का कोई बातों का मतलब नहीं है, और निर्विशेषवाद, निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करने का भी कोई मतलब नहीं। जब भगवान है, भगवान का स्वरूप है, भगवान के स्वरूप के प्रति हम आश्वस्त है, तो निर्विशेषवाद के बारे में बात करने से क्या फायदा। महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि ऐसे ब्रह्म की उपासना करने से क्या फायदा, जिसका भक्त अगर रोए तो वो रुमाल लेकर के आंसू भी न पोछे। आज तक कभी बचाया है किसी को ब्रह्म ने? भगवान तो देखिए माता द्रौपदी के लिए कितना ही असीमित साड़ी दे दी है। भीम फटी हुई आवाज में बोल रहे थे ना जिसको समझ रहे हैं, वो लंबी कथा है, वहां भी कृष्ण आ गए थे। वो लंबी कथा है, बता रहे हैं, अलग कथा है, लेकिन बोल रहे हैं जब जब भक्तों ने पुकारा, गजेंद्र कहाँ नहीं, भगवान जब भी भक्त लोग कष्ट में हैं भगवान आकर के बचाते हैं। तो ब्रह्म तो आज तक किसी को नहीं बचाने आया। इज इट नॉट? इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग। ऐसे व्यक्ति का जिसको कोई रूप ही नहीं है, मतलब व्यक्ति तो है ही नहीं वो, जिसको कोई रूप नहीं, जिसको आप लख नहीं सकते, उसे प्रेम कैसे करेंगे? दिस इज बात। इसलिए ये सब बातें व्यर्थ हैं। अतः विदुर ने मैत्रेय से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। सुबोधनी व्याख्या। पहले जो 4 प्रश्न किए थे, जैसे भाई सुख के लिए लोग कर्म करते हैं लेकिन दुख मिलता है, ऐसे करके प्रश्न किए गए थे, वे अज्ञान और असत ज्ञान को मिटाने के लिए किए गए थे। वे लोग अज्ञान में हैं, इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सोच रहे हैं कि उनको सुख मिल जाएगा, तो उसको हटाने के लिए प्रश्न किए गए थे। यह प्रश्न तो जाना हुआ ही है, मतलब इसका उत्तर वो समझते ही हैं। नित्य भोजन की तरह इसकी आवश्यक अपेक्षा है। जैसे रोज भोजन करते हैं, ऐसे समझना ही चाहिए कि भाई भोग आदि से हमको सुख नहीं मिलेगा। इस कारण से अस्य अर्थात जिस प्रभु के सामने दर्शन हो रहे हैं, अब ये बड़ा जबरदस्त है। अस्य का मतलब इन हरि का। भाई वह तो आप बताओगे, ठीक है, जो लोग दुख प्राप्ति मतलब सुख प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, दुख मिल रहा है, उसका उत्तर आप देंगे, वो तो जाना ही हुआ। इसलिए केवल वहीं तक सीमित मत रहिए, हमें कृष्ण कथा का विशेष रूप से सेवन कराइए। किसकी कथा का? कह रहे अस्य, ये जैसे मैं भी हाथ ऐसे इंगित करूं, ये इन्हीं के बारे में बोल रहा हूं। तो अब आप ये कई बार हो चुका है और श्लोकों में, और अब फिर हो रहा है। विदुर जी महाभागवत हैं, वो जब भगवान के बारे में प्रश्न कर रहे हैं तो भगवान उनके सम्मुख उपस्थित हो जाते। इनकी बात कीजिए, अस्य ऐसे। यस्य जिसकी, तो दूर की बात हो जाएगी ना, तस्य उसकी, वो भी दूर चला गया, अस्य मतलब इसकी, ऐसे बात कर रहे हैं। ऐसा कई बार होगा। अगर आपको याद हो, 3 स्कंद के प्रथम अध्याय में अयम शब्द कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अयम यहाँ पे था कि ये श्री कृष्ण जो उनके सामने आविर्भूत हुए हैं। देखिए वहां हम पहले भी बोल चुके हैं, कृष्ण कथा मीन्स कृष्णा। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके लिए कृष्ण कथा, कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं होता। तो जैसे भगवान के बारे में पूछ रहे हैं तो भगवान के सामने प्रकट है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। नारद जी पहले ही बोल चुके हैं प्रथम स्कंद में कि आहूत इव, जैसे ही वो भगवान की कथा बोलने के लिए उत्सुक होते हैं, बोलने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं, बोलना शुरू नहीं किया, बोलेंगे, तुरंत भगवान के हृदय में प्रकट हो जाते हैं।
जैसे आहूत इव, मतलब जैसे बुलाए, अर्थात बुलाते नहीं भगवान को, लेकिन भगवान पहले उनके हृदय में आ जाते हैं, फिर वह कथा बोलना शुरू करते हैं। दिस इज हाउ इट इज देयर। इसीलिए तो ब्रह्मा जी से जब नारद जी ने प्रश्न किए थे, तो ब्रह्मा जी उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मुझ पर कृपा करके भगवान के बारे में प्रश्न किया है। हम लोग भी देखिए जब कथा श्रवण करते हैं, बोलते हैं, तो सुख का अनुभव करते हैं, ये तो है, लेकिन तो जितना लेवल हमारा भक्ति का उसका, लेकिन जब महाभागवत है उसके लिए तो कथा मतलब कृष्णा। तो इसलिए अस्य का आशय यह है कि ये जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने इनकी कथा को बोलिए, वेरी अमेजिंग। और जो स्वभाव से ही सबका कल्याण करने वाले हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है, हरे तथा शर्म धातु अर्थात दुख निवारक है, कल्याणप्रद हैं, उनकी ही कथा कहिए। ये तो स्पष्ट हो रहा है, आगे देखते हैं। केवल उनकी कथा पृथक कैसे कही जाएगी भाई, अलग से केवल ये कैसे कही जाएगी? उस संग तो बहुत कुछ होता है। जैसे आप देखते हैं जगत में कुछ सामान लेके जाएंगे तो डब्बा भी साथ में मिलता है ना। कढ़ाई लेने जाते हैं तो कढ़ाई का वो रैपर होता है, क्या होता है, बहुत केवल ऐसे कैसे देंगे भाई? रैपर तो साथ में आएगा ना, कुछ कुछ बोलना पड़ेगा साथ में। क्यों भाई, क्यों डिफिकल्टी है? तो कहते हैं क्योंकि ये मैत्री मुनि कह रहे हैं, क्योंकि हरि कथा भी लौकिक कथाओं से मिली हुई है। मतलब कुछ बातचीत होगी उसमें हरि कथा आ जाएगी, तो केवल हरि कथा कैसे बोलूं? पृथक केवल हरि कथा कैसे कह सकोगे? कह सकूंगा होना चाहिए, मतलब कैसे कह पाऊंगा? जिसका तो उसका उपाय बताते हैं, जिसका उपाय बताते हैं कि कथा सारम उद्धृत्य, सर्व कथाओं में से सार निकाल कर कहिए। आप लोग समझ सकते हैं, जैसे आजकल वो जूसर वगैरह आ गए, तो मैंगो डालेंगे तो जो कचरा है वो बाहर निकल जाएगा, इधर से एकदम जूस निकल आता। तो कह रहे हैं उसी तरह मत करके केवल जूस दीजिए हमको। जैसे एग्जाम्पल दे, जैसे सृष्टि बहुत प्रकार से बनी, उनमें से जिस सृष्टि का स्वयं भगवान ने अपने लिए अपने में से रची है वह सृष्टि प्रकार कही। अर्थात हमने सृष्टि के बारे में पूछा तो जो भगवान सृष्टि की वो बताइए, यहाँ आजकल जो बिल्डिंग बन रही है उसके बारे में मत बताइए। हो रहा ना, बहुत सारे धाम बन रहे हैं इधर दिल्ली धाम, ये धाम, वो धाम, बेसिकली उन सबका प्रयोजन खाली पैसा कमाना होता है, बट वह नहीं हो, बहुत सारे धाम बनाते हैं। यहाँ उधर दिल्ली में भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी बिल्डिंग बन रही हैं, तो उनका वर्णन जगत में हो रहा है कि नहीं? ये बिल्डिंग बन गई, वो बिल्डिंग बन, हमको वो सब नहीं सुनना है। सृष्टि के बारे में पूछा हूं तो भगवान जो सृष्टि की है वो बताइए, उससे भगवान का स्मरण होगा। ठीक, ये सब प्रश्न है, आप पढ़ सकते हैं पहले। अच्छा, सृष्टि के पालन भी बहुत प्रकार से होता है। जैसे काल कर्मादि से पालन होता है, काल से पालन होता है, कर्मों से पालन होता है। उनमें से भी भगवान के किए हुए पालन के प्रकार की कथा सुनाइए। हमने पूछा था कि पालन कैसे होता है, तो आप ये बताइए कि भगवान कैसे पालन कर रहे हैं, भक्तों का पालन कर रहे हैं, जीवों का पालन कर रहे हैं, तो भगवान जैसे पालन कर रहे हैं वह बताइए। तो वह भी कृष्ण कथा हुआ कि नहीं? पालन बहुत से लोग कर रहे हैं जगत में, तो सब पालन कथा ही चल रही है। कैसे बच्चों पालेंगे, कैसे ये होगा, कैसे इंस्टीट्यूशन चलेगा, ये पालन मेंटेनेंस की कथा ज़्यादा होती है अगर आप विचार करें तो। लेकिन वो सब हमें कथा नहीं सुनना है। इज इट ओके? यस। वैसे ही प्रलय भी उसी प्रकार के से कहिए। बहुत प्रलय हो रही कि नहीं? अभी आप देख ही रहे कितने सारे युद्ध हो रहे हैं, तो वह भी प्रलय का एक प्रकार है। लेकिन भगवान कैसे प्रलय करते ये बताइए। स्पष्ट समझा गया कि बहुत सारे प्रलय के प्रकार है, वैसी कथाएं भी हो जाएंगी, लेकिन वो सब लौकिक होंगी। लेकिन जो प्रलय का कथा भगवान के द्वारा हो रही उसको आप हमें बताइए, और आप देखेंगे कि बताया जाएगा कैसे भगवान सृष्टि कर रहे हैं, कैसे भगवान पालन कर रहे हैं, कैसे भगवान प्रलय भी करते हैं। हम जैसे सुनते हैं कि भगवान सांस अंदर खींचते सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते, तो इससे भगवान का स्मरण होता है ना। तो ऐसी बात हमको बताइए। समझ आ गया? ठीक है। जिस सृष्टि में, हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने ये भी पूछा कि भाई कैसे भगवान सृष्टि में प्रवेश करते हैं। ये प्रश्न था कि सृष्टि को रचने के बाद उसमें प्रवेश कैसे करते हैं। तो कह रहे हैं जिस सृष्टि में भगवान स्वयं प्रवेश कर अनेक होते हैं, विभिन्न रूपों में होते हैं, वह सृष्टि कहिए। जिसमें जीव पुरुष या अन्य कोई प्रविष्ट होता है वह सृष्टि ना कहिए। जैसे किसी का कोई बच्चा हुआ तो ये हुआ ना कि कोई जीवात्मा किसी माँ के गर्भ में प्रवेश किया और वो जन्म ले लिया, तो ऐसी कथाएं हमको नहीं सुननी है। किस मोहल्ले में कौन सा बच्चा पैदा हुआ उस बारे में हमारा कोई रुचि नहीं है। भगवान कैसे किसी सृष्टि में प्रवेश कर रहे हैं उसको बताइए। बेसिकली एनीथिंग टू डू विद कृष्णा ओनली आई वांट टू हियर। भगवान के चरित्र भी वे कहिए जो चरित्र बिना प्रकृति के मिलाप के स्वयं अकेले भगवान ने किए हैं। मतलब बेसिकली भगवान की लीला कथा को कहिए, कहने का अर्थ है। बहुत क्या कहें, केवल भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए
और उनके दुख दूर करने के लिए भगवान ने जो चरित्र किए हैं वे सर्व कथाओं में से सार रूप से निकाल कर कहिए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए जैसे कि 7वें स्कंद में आप पढ़ेंगे तो प्रहलाद महाराज का चरित्र है, तो उसमें अधिकांशतः प्रहलाद महाराज का चरित्र है और नरसिंह चरित्र बहुत थोड़ा सा, फिर भी हम उसको नरसिंह लीला ही कहते हैं। समझ में आ गया ना? भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा को आप भगवान की कथा से अलग नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे तो प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु, यही चल रहा है। अंत में नरसिंह देव आते हैं, उसको मार देते, फिर चले जाते। लेकिन हर बार आप ये हम नरसिंह लीला सुन रहे हैं, हम नरसिंह लीला सुन रहे हैं, हम नरसिंह लीला, तो नरसिंह लीला में नरसिंह जी तो गेस्ट अपीयरेंस में है, सारा तो पिक्चर जो है वो प्रहलाद महाराज के ऊपर फोकस है। तो वो जो कैसे भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं, कैसे अपने भक्तों को उद्धार कर रहे हैं, ये सब बताइए। ये हमें बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखिए महाराज बड़ा अच्छा कह रहे हैं, भक्तों का चरित्र सुनना अच्छा है, क्योंकि हमें भगवान तो बनना नहीं है, न बन सकते हैं, हमको भक्त बनना है। तो कैसे भगवान ने भक्तों को रक्षा करी है, जब हम बार बार सुनते हैं तो व्यक्ति को खुद भी विश्वास होता है कि भगवान हमारी भी रक्षा कर रहेंगे, हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं। अजामिलो अपी, अजामिल तो भक्ति भी नहीं करता था एटलीस्ट प्रकट रूप से, फिर भी भगवान ने रक्षा करी। तो जब हम बार बार सुनते हैं तो व्यक्ति को अपने को भी होप होता है कि हम भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे, ऐसे करके। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं, उद्धत शब्द से बुद्धि को कहा गया है। यहां बुद्धि से उद्धार कहा है, अर्थात सर्व कथाओं में से सार निकालने में बुद्धि की आवश्यकता है। जैसे भाई दूध से घी कैसे निकलेगा, तो जो बुद्धू है वो तो कहेगा नहीं, तो है ही नहीं। जो बुद्धिमान जानता है इसमें दही जमाएंगे, दही को मत, फिर जमेगा, फिर उसको पानी डालेंगे, मथेंगे, खूब मथेंगे, फिर उसके बाद उससे मक्खन निकलेगा, और मक्खन निकलने के बाद हम उसको कढ़ाई में डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर घी निकलेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। और उसी तरह से यहाँ पे भगवान की कथा को हर जगह से वो जो शास्त्र पढ़े हैं, अच्छा ये कथा है और ये कथा नहीं है। बुद्धि का एक फंक्शन है डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, शीर नीर विवेक, क्या जल है और क्या दूध है। अच्छा ये कथा, इसको रख लेते हैं, ये नहीं इसको। अब देखिए कि मुझे भी यहाँ लगातार बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करना पड़ता है कि ये जो बोल रहा हूँ ये इस श्लोक से संबंधित है कि नहीं है। डू यू एग्री विद दिस, या मैं ऐसे ही बोलता चला जाऊंगा। एक शब्द पकड़ा, अच्छा बुद्धि, बुद्धि जो है ये तीन समझ रहे ना, एक क्लास की स्टाइल होती है कि एक शब्द पकड़ में आया, उससे कुछ बोला, फिर उसके बाद एक शब्द में आया तो वहां से पकड़ा, और पूरी पिक्चर आपकी कृष्ण कॉन्शियसनेस की होगी एक्सेप्ट श्लोक का। श्लोक में कुछ नहीं बोल पाए लेकिन पूरी पिक्चर क्लियर हो गई कृष्ण भावना की। कृष्ण क्या है, कृष्ण। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे लगातार फोकस करते रहना पड़ता है कि इट हैज़ टू बी स्पोकन एज, जो लिखा गया उसको ही समझाया जा रहा है। तो इस संबंध में मैं कैसे समझाऊँ, लगातार बुद्धि प्रेशर में रहती, प्रेशर मतलब गुड प्रेशर, बट प्रेशर में रहती है कि भाई हम भगवान के अलावा और कोई बात ना करें, क्योंकि मेरा भी तो समय खराब होगा ही, मैं निमित्त बन जाऊँगा बहुत से लोगों का समय खराब करने में। एंड डिवोटी जैसे बहुत भूखा व्यक्ति हो तो भोजन सुस्वादु ग्रहण करना चाहता है, तो अब वो हम कस्टमर हमारे ऐसे हैं कि कृष्ण कथा ही सुनना चाहते हैं, सब शौनक ऋषि के अनुगत्य में है, कुछ और बोल दूंगा तो कहेंगे ये क्या बोलने लगे। इसीलिए कभी कभी कोई लौकिक एग्जाम्पल देता हूं तो मुझे समझाना पड़ता है कि मैंने ये क्यों एग्जाम्पल दिया। इज इट मेक सेंस टू द डिवोटीज। तो अब विदुर जी तो मतलब परमहंस जरा सा भी ही कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग लौकिक। तो ये अच्छा लगेगा, ये बोलूँगा, ये अच्छा लगेगा क्या, ये बोलूँगा कि अच्छा लगेगा, यानी कि वो जो कुछ भी सुने हैं उसमें से वही बात वो बोल सकते हैं कि जो केवल कृष्ण कथा हो। इसीलिए बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। समझ आ गया, बड़ी मेहनत का कार्य है, ठीक है। तो इसलिए कह रहे उद्धार करने में जो कथा को सार लेकर के आएंगे उसमें बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। उससे बुद्धि इंगित हो रही कि बुद्धि लगा कर कहना पड़ेगा। अच्छा, उस बुद्धि से काम लेकर सार निकालिए, जैसे पुष्प के भीतर ही मकरंद यानी रस रहता है, कथा ठीक है ना, किंतु उसका पान भ्रमर ही कर सकता है। ऐसा नहीं कि हम लोग चले जाए, चलो हम लोग भी चलते हैं। कभी आप ट्राई करके देखना कि आपके सामने परागकण है, कुछ नहीं निकालेंगे, पिस जाएंगे, परागकण नहीं मिलेगा। कितना अमेजिंग है ना। तो भ्रमर इवा वाले एग्जाम्पल दे रहे कि भ्रमर ही उस सार को ग्रहण कर सकता है। आपके पास ये क्षमता है कि आप कथा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हरी कथा को। भ्रमर तो वह मकरंद पुष्पों से निकाल कर धर देता है,
यदि वह भी पान कर जावे तो परोपकार ना हो, लोगों को शहद ही न मिले। अतः जैसे मधुमक्षिका वही भ्रमर स्वयं पान न कर अन्यों का भला करती है, वैसे ही आप सार निकाल कर परोपकार यानी मेरा कल्याण, मेरे साथ लोक का कल्याण भी होगा, कीजिए। समझ में आया? जो भ्रमर है ऐसा नहीं कि उसे निकाला और खुद ही पी गया तो वह लगता है, उसके बाद जाकर के वो शहद बनता है, फिर शहद हम लोग ग्रहण करते हैं, है ना। ये एक अंश में दिया जा रहा है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मैत्री मुनि को खुद भी आस्वादन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो कथा बोलने वाला उसको कथा का आस्वादन हो ही नहीं रहा है, लेकिन बात कह रहे हैं कि केवल वो ग्रहण करके खुद ही नहीं पी जाता है, इस अर्थ में कह रहे हैं कि वह तो दूसरों को के लिए भी देता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप सारग्राही वैष्णव हैं, आप परमहंस हैं, तो आपने निश्चित रूप से कथा का आस्वादन किया। हम लोग पहले ही सुन चुके, महाभागवत के रूप में उद्धव जी ने उनको कहा था कि महाभागवत हैं। तो आपने हरि कथा का उद्धरण कर लिया है, आपने सार के रूप में से ग्रहण कर लिया है। अब आप लोगों के कल्याण के लिए बोलिए। जैसे एक भ्रमर केवल पराग कण को अपने तक सीमित नहीं रखता है, दूसरों के लिए भी वो रख देता है, इसलिए वो तो सार रूप ग्रहण करता है और साथ साथ में दूसरों को लिए भी उसको मिलता है, तभी तो शहद मिलता है, नहीं तो केवल चीनी का घोल मिलेगा जैसा कि आजकल चलता है। ठीक है ना? यस। यूं करने में तो क्लेश होता है, कहेंगे भाई ये सब करने में तो बड़ा झमेला होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले पान करो फिर उसको पहले पान कर फिर उसको निकालना, यह क्रिया कष्टवती है भाई, सबसे बड़ा कष्ट होगा। पहले छांटो सारी कथा, उस कथा में से कौन सी हरी कथा है उसको निकालो, फिर उसके बाद आप लोग को बताओ, ये सब बहुत झमेला है। इसके उत्तर में कहते हैं कि आर्त बंधु, आप दुखियों के बंधु हो, अर्थात दुखियों के दुखों को सहन न कर उन दुखों को मिटा देते हो, अतः लोकोपकारार्थ कष्ट को सहन कीजिए। यद्यपि ये कष्ट है कि कथा को छान छान करके लाया जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों के दुख को निवृत्त करने वाले हैं, इसलिए आप ऐसा करेंगे। वैसे देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस बात में आप समझ लीजिए कि जब माता जी लोग खाना बनाते हैं अपने बच्चों के लिए जो भूखे होते हैं, तो क्या कष्ट का अनुभव करते हैं? उसमें पसीना होता है, किचन में कौन सा सब, एक किचन में तो एसी भी नहीं लगा सकते आई डोंट थिंक सो, अभी तक तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, वेंटिलेटर रहता है, सब कुछ रहता है, तो गर्मी रहती है बहुत। फिर भी माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, उनकी बंधु होती है, बच्चे आर्त हैं, दुखी हैं, भूखे हैं, तो बनाती है, बड़े हर्ष के संग बनाती है, नए नए पकवान बनाती है, आज ये बनाऊंगी, आज वो बनाऊंगी, इत्यादि इत्यादि। तो यद्यपि कथा बोलने में कष्ट है, परिश्रम है, लेकिन क्योंकि आप आर्त बंधु हैं और उसे आप ग्रहण कर लेना चाहिए कि पर दुख दुखी हैं, आप दूसरों के दुख को नहीं देख सकते। आपने देखा है कि लोग हेल्पलेस हैं, वह दुख दूर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, इसलिए इस कष्ट को स्वीकार करेंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से नटवर प्रभु मुझे बता रहे थे कि वो बोले कि महाराज जी आप ये इतना क्यों पढ़ते हैं IAS के स्टूडेंट्स की तरह 12-12 14-14 घंटे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या प्रयोजन है? तो महाराज बोले कि हमारा बहुत आग्रह होता है कि भक्तों को नई नई बात, मतलब और अच्छी अच्छी बात कृष्ण कथा के संबंध में बताएं। तो यद्यपि देखिए वो परिश्रम है, लेकिन परिश्रम वो आनंद का परिश्रम, इसको आगे की लाइन में क्लियर करते हैं। वास्तव में तो जैसा पान करने के समय इंद्रियों का संबंध होता है, वैसा ही निकालने के समय भी इंद्रियों का संबंध होता है, और कथा विकार वाली भी नहीं है। इसको समझिए, बड़ी मजेदार बात है। कह रहे हैं कि देखिए, जब कोई व्यक्ति कथा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, हरि कथा को, तो क्या उसकी इंद्रियां हरि कथा के संपर्क में आएंगी कि नहीं? वो आंखों से देखेगा, कानों से सुन सकता है, एटलीस्ट सुना होगा, या जो भी देखा है पढ़ेगा, उस पर विचार करेगा। तो अब आप यह बताएं कि अमृत को देखो, अमृत को छुओ, अमृत को पर विचार करो, तो क्या स्वयं अमृत के सुस्वादुता का अनुभव नहीं होगा? इस जगत में तो ऐसा होता नहीं कि हम रसगुल्ला खा कर दूसरे को देंगे, लेकिन कथा बोलने के पहले तो पढ़ के आना पड़ेगा। एक स्टूडेंट यहाँ क्लास में बहुत अच्छा जो पढ़ के आता है, कौन है? मी ये नोट्स को हम पहले पढ़ करके आते हैं ना, बाकी को कोई पढ़े ना पढ़े। तो ये बताइए, क्या मेरी आंखें इनको नहीं पढ़ती हैं, नहीं संपर्क में आता है? हम तो रात में उछलना शुरू कर देते हैं, अरे अरे जल्दी, हम इतना बढ़िया। आप अच्छा ये बताओ, ये टीका अच्छी लग रही है कि नहीं? अब आप लोग सुन रहे हैं तो आपके कानों से संपर्क हो रहा है और मेरे वाणी से संपर्क नहीं हो रहा है, मुझे बोलने में नहीं अच्छा लग रहा है, मैं दुखी लग रहा हूँ आपको, एटलीस्ट कथा में तो नहीं। और जब मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो वाह वाह,
एक्चुअली हर दिन आप देखिए एक नया डायमेंशन खुलता है, हर श्लोक का हर दिन एक नया डायमेंशन खुलता है। मेरे लिए भी खुल रहा है, मैं कौन सा सब कुछ, मैं ब्रह्मा थोड़ी ना हूँ सब कुछ पढ़ लिया हूँ। इट्स अमेजिंग। सो अब आप प्रैक्टिकल देखिए, मेरे को मेहनत लगती है, कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी आप बड़ी मेहनत करते हो, मैंने कहा हाँ, लेकिन ये मेहनत दुखमय नहीं है। नाउ आई एम ईगर फॉर नेक्स्ट श्लोका। इट्स नॉट, भाई मान लो किसी को फीस्ट खाने को मिले तो वहां भी दांत चबाने पड़ते हैं, कभी गिना है कितनी बार दांत चबाते हो आप? तो वहां संपर्क होता है ना आपका रसमलाई से या जो कुछ भी से खाने से, तो वहां तो आप नहीं गिनते हैं कि मेहनत है। मेहनत होती है कि नहीं होती है? होती है। लेकिन जब सुख मिल रहा है तो मेहनत नहीं कही जाती है। व्हेन योर प्ले बिकम्स योर वर्क यू नेवर वर्क। समझते हैं ना इसका मतलब? तो कह रहे हैं कि जो इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है वह भी तो कृष्ण कथा का संपर्क प्राप्त कर रहा है। उसको तो पहले प्राप्त हो रहा है, पहले मेरी जीभ से कृष्ण कथा टच करती है, फिर आपके कान में करती है। इट ऑल्दो इट अपीयर्स टू बी साइमल्टेनियस बट नॉट एग्जैक्टली साइमल्टेनियस। अग्रीड? मानते हैं इस बात को? नहीं। तो अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि आप, यद्यपि एक प्रश्न हो सकता है मैत्री की मुनि के द्वारा कि इसमें तो बड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन इस मेहनत में तो आपको भी सुख मिलेगा, तो इस मेहनत को करना चाहिए। ऐसे भी आप दूसरों के दुख को निवृत्त करने वाले हैं, और इसमें आपको भी इंद्रियों का संपर्क होगा, और जो बाकी लोगों को संपर्क होगा वह तो मिलेगा ही। दूसरों की इंद्रियों का संपर्क मिलेगा, सुख होगा, तो आपको कैसे दुख होगा? आपको भी तो सुख ही मिलेगा ना। वॉट यू गिव इज वॉट यू रिसीव। आपका भी दुख कोई होने वाला नहीं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, कथा विकार वाली भी नहीं है। मतलब ऐसे आप देखिए, इस जगत में मुझे अनुभव है, मैं भक्ति की पहले की बात कर रहा हूँ, मैं और मेरी दीदी भोजन करने के बाद एक राउंड ट्रिप करके आते थे, पैदल पैदल जाते हैं, लौट बाय द मतलब जाते समय मुस्कुरा रहे थे, लौट के आते थे झगड़ा होने लगता था कि कुछ ना कोई बात पे आप सहमति होगी नहीं। ऐसा आप लोग संग भी हुआ होगा ना, कुछ बात करना चालू किए उतने में झगड़ा हो गया, तो कुछ ना कुछ विकार आ गया। आप ये प्रैक्टिकल देखते होंगे, हमें इसे उम्मीद है कि हम प्रयास करते हैं कि टीकाओं के सट के चलें, तो आज तक कभी नहीं आया होगा इस प्रकार का विकार। हो सकता है कि कुछ बात मेरे मुख से कठोर निकल गई हो, लेकिन आप विचार करेंगे तो वो सत्य ही बोल रहा होता है, और किसी पे व्यक्तिगत आक्षेप नहीं होता है। बट सम टाइम इट कैन बी मेरी गलती की वजह से हो सकता है। अन्यथा अगर कथा बुरी जाए, कृष्ण कथा कही जाए, तो कोई विकार नहीं आता, क्योंकि विकार कौन से? शोक मोह भय। शोक मोह और भय, ये सब विकार कथा से निवृत्त होते हैं, कथा से आ ही नहीं सकते हैं। तो आपका भी मन प्रसन्नता से युक्त रहेगा, और सामने वाले का भी इसी प्रकार से सुखी रहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। इससे परोपकार सिद्ध होगा, अन्यों का परोपकार होगा। अतः भ्रमर की तरह रस का स्वाद भी आपको प्राप्त होगा। ये नहीं कि केवल दूसरों को सुख मिलेगा और आपको नहीं मिलेगा। अतः हम लोगों के लिए कहिए, यो भी ना कहना कि तुम अधिकारी नहीं हो। अच्छा, उसका कहते हैं हमसे कहिए, तो हमसे कहिए मतलब विदुर जी कह रहे हमसे कहिए, तो कह रहे तुम नहीं सुन, यार तुम सुन नहीं सकते हो। तो अगर वो कह दे कि तुम अभी अधिकारी नहीं हो, तुम्हें क्या सुना है, तुमको समझ नहीं आएगा, तुम अधिकारी नहीं हो, तो कहते हैं आप यह भी नहीं कह सकते कि मैं अधिकारी नहीं। क्यों? यो भी ना कहना कि तुम अधिकारी नहीं हो, क्योंकि जिसकी कीर्ति तीर्थ रूप है, वैसे तीर्थ रूप भगवान की कथा श्रवण से स्वतः अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। कह रहे तीर्थ कीर्ते भगवान की कथा सुनाइए। अगर मेरे में कोई हृदय की अशुद्धि के कारण अनधिकार है, तो भगवान की कथा उस अनधिकार को, उस अशुद्धि को नष्ट करके अधिकार का निर्माण कर देगी। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक भक्त हैं, मतलब माता जी हैं, तो उनके पति कहें हम बहुत उच्चतर बात जानते हैं भक्ति की, तुम समझ नहीं सकती हो। तो नहीं समझाने से समझने लग जाएंगी। अब उनका वो कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन नहीं समझाने से तो नहीं समझने लग जाएंगी ना। ऐसे तो बच्चे भी अबोध होते हैं, क ख ग भी नहीं आता, फिर भी बार बार पढ़ाया जाता है, क ख ग जो भी है, 2 × 2 2 दूनी 4 पढ़ाया जाता है कि नहीं, तो वह धीरे धीरे करके समझने लगते हैं। लोगों को कृष्ण कथा का संपर्क दिया जाना चाहिए, कान से संपर्क होना चाहिए, फिर भगवान अंदर जाकर के जब मैल साफ कर देंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा। देखिए, बात भाषा की है ही नहीं, बात है हृदय के शुद्धिकरण की। नहीं तो जितने साइंटिस्ट थे उनके पास तो हम सभी से बहुत अधिक बुद्धि है। आपको एक प्रोजेक्ट देना चाहूँगा, न्यूक्लियर सबमरीन बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते न्यूक्लियर सबमरीन बनाने का। ये थ्योरी भी नहीं समझ में आएगी कि चलती कैसी होगी पानी के अंदर, वो भी लोहे की वस्तु, और वो भी न्यूक्लियर पावर रिएक्शन के संग। इट अमेजिंग।
ये बात वो समझ, मतलब दिमाग ला के बना ली, लेकिन उनसे पूछो कि भगवान कौन है, तुम कौन हो, तो यह नहीं समझ पाए। गॉट इट? बुद्धि होने मात्र से आप कथा, हम कथा को नहीं समझ सकते हैं। कथा को वही व्यक्ति समझ पाएगा जिसका भगवान पे विश्वास है, भक्ति है। तो जब व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है तो उसको बात समझ में आ जाती है, और नहीं तो साइंटिस्ट बड़े बड़े घूमते रहेंगे, यही बोलते रहेंगे बम फटा और सृष्टि हो गई। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग, वेरी एस्टॉनिशिंग। तो भगवान की कथा ही लोगों में कथा सुनने का अधिकार जागृत कर देती है। यही तो हम सुनते आए थे महाभारत में, लौकिक बातें कर करके और धीरे धीरे कथा का सम्मिश्रण कर दिया, तो वो कथा ही उनमें श्रद्धा उत्पन्न कर देगी। फिर श्रद्धा होगी तो बार बार वो कथा सुनने लग जाएंगे। यही मेरी टेक्निक है इस प्रीचिंग प्रोग्राम की, कि लोग चाहे पहले दिन ही आएँ, वह कृष्ण कथा श्रवण करने लग जाएं, चाहे उन्हें कुछ भी ना समझ में आए। क्योंकि मुझे भी याद है, मैंने जो पहली गीता क्लास सुनी थी 2.5 घंटे की थी, अच्छा बड़ा लगा, समझ में कुछ नहीं आया, बड़ा अच्छा लगा। इतनी बात समझे कि 3 विष्णु होते हैं। मैंने कहा कौन से 3 विष्णु होते हैं? और इतनी बात 2.5 घंटे क्लास में इतनी बात याद है कि विष्णु 3 होते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, नहीं समझ में आता, जस्ट डोंट नो, कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन अच्छा जरूर लगता है। अच्छा लगेगा तो फिर से आएगा। मैं फिर से गया, फिर मैं प्रभुपाद जी की गीता पढ़ रहा था और कुछ नहीं समझ में आ रहा था, अच्छा लग रहा था। आप लोगों से ऐसा हुआ है कि नहीं हमको पता नहीं, लेकिन पढ़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, यू फील वेरी हैप्पी इन योर हार्ट। तो इस तरह से व्यक्ति करता रहेगा तो समझ जाएगा। तो हमको ये शब्द बड़ा अच्छा लगा, तीर्थ कीर्ति। जैसे लोग तीर्थ में आते हैं, अनजाने में भी आते हैं, तो उनके पाप नष्ट होते हैं कि नहीं, उसी प्रकार की भगवान की कथा को कैसे भी संपर्क प्राप्त होगा, लोग पुण्यात्मा होंगे और धीरे धीरे करके भक्ति में आएंगे। आज राजेश प्रभु आए थे तो बड़े विनोद की बात कहे, कहीं ये छठीकरा में कहीं भागवत स्कूल में पूछे कि भाई यहाँ भागवत की ट्रेनिंग होती है, भागवत पढ़ाई जाती है, तो कहते हैं हाँ, आप 11,000 रुपये जमा कीजिए, हम आपको एक डायरी पढ़ाएंगे और उसके बाद आप कुछ श्लोक मोटे मोटे सीख जाएंगे, उसके बाद आप कथा बोलने लग जाएंगे। तो प्रभु जी कह रहे हैं मैं कथा वाचने के लिए नहीं, मैं कथा वाचक नहीं हूँ। देयर डिजायर इज नॉट टू ग्लोरीफाई कृष्णा, जस्ट टू अर्न सम मनी। ऐसे ऐसे लोग पवित्र नहीं होते। तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है, तीर्थ कीर्ति, भगवान की कथा में आए और व्यक्ति पवित्र होगा। सो दिस इज द थिंग। आगे हम सुनते रहेंगे कि क्या बात होती है। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।